अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और टॉपिक का दूसरा हिस्सा होगा मोमेंटम की लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। देखेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के तहत कैसे हम मोमेंटम को देखते हैं रिलेटिविस्टिक डायनेमिक्स में, मैकेनिक्स में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो शुरू करते हैं रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अब जो आइंस्टाइन के पोस्टुलेट हैं उनको भी मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ती है जब हम मैस के कंसेप्ट से देखते हैं, मोमेंटम के कंसेप्ट से देखते हैं, एनर्जी के कंसेप्ट से देखते हैं। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में अगर हम देखें तो मोमेंटम क्या है? प्रोडक्ट है मैस और वेलोसिटी का, जो कि मोमेंटम बताता है किसी पार्टिकल का, p इक्वल टू mv। इसमें कंजर्वेशन लगती है कि जब बॉडीज इंटरेक्ट करती हैं तो टोटल मोमेंटम कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। बस शर्त क्या है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स हमारे सिस्टम पे एक्ट नहीं करनी चाहिए, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। तो अब आपके पास मसला क्या है? जब हम देखते हैं कि कोलिजन होती है एक इनर्शियल फ्रेम सिस्टम में और उसमें जब हम मोमेंटम कंजर्व रहता है, तो जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वेलोसिटी देखते हैं सेकंड इनर्शियल में, तो हम देखते हैं कि न्यूटनियन डेफिनेशन के तहत p इक्वल टू mv, तो मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा क्योंकि वो वेलोसिटी चेंज होगी। तो अब इसका मतलब यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, मैंने इसीलिए हाईलाइट किया। पहले इसको समझते हैं। लेट्स से कोलिजन है, हम उसे एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं। दो पार्टिकल्स हैं, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों का मास m है, दोनों इक्वल और ऑपोजिट वेलोसिटी के साथ एक्स एक्सिस के लॉन्ग चल रहे हैं। ठीक होगी बात। अब जब वो कोलाइड करेंगे, टक्कर होगी उनकी ओरिजिन के ऊपर, फिर जो डिस्टेंस होगा उनकी लाइन ऑफ अप्रोच में, वो ऐसे एडजस्ट किया है कि कोलिजन होने के बाद पार्टिकल वाई एक्सिस पे चलना शुरू कर देंगे इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी के साथ। शुरू में एक्स एक्सिस पे है, टक्कर खाने के बाद वाई एक्सिस पे है। हम ये मानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन है, कोई आपके पास इलास्टिक है परफेक्टली, कोई काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं है, तो टक्कर खाने के बाद भी वेलोसिटी वही है, v और माइनस v। तो अब अगर हम कहें कि क्लासिकल फार्मूले के लिहाज से देखें, जो कंपोनेंट है टोटल मोमेंटम का, यानी दो पार्टिकल सिस्टम में, आप कहोगे शुरू का मोमेंटम चूंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग था तो पी एक्स आई, तो वो आ जाएगा आपके पास जीरो। फाइनल तो एक्स एक्सिस पे है ही कुछ नहीं, तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। वाई एक्सिस के लॉन्ग शुरू में कुछ नहीं था, टक्कर खाने के बाद भी चूंकि वो अपोजिट है तो जीरो हो जाएगा। तो क्लासिकल के लिहाज से तो मामला सीधा है कि इनिशियल मोमेंटम बराबर है फाइनल मोमेंटम के, और मोमेंटम कंजर्व है एस फ्रेम में। ठीक होगी बात। मगर अब चलते हैं सेम कोलिजन को देखते हैं किसी दूसरे फ्रेम से, एस प्राइम फ्रेम से। तो जब आप इसके एस प्राइम के लिहाज से देखें, और एस प्राइम की एक और बात है कि वो चल भी रहा है, यानी वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ चल रहा है, जो कि यू मैंने लिखा माइनस वी, जैसे आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं। तो एस टू प्राइम फ्रेम में अब मेरे लिए जो पार्टिकल टू है वो रेस्ट पे है, टक्कर खाने से पहले। ठीक है। और अब आपके पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो होगी वो से हमें पता चलेगा कि जो हम एक्स और वाई कंपोनेंट देखेंगे, यानी इनिशियल और वेलोसिटी का, यानी वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट का इनिशियल, फाइनल, इसी तरह वाई का इनिशियल और फाइनल। तो एस प्राइम से ऑब्जर्व करने से क्या आता है? अब हम जानते हैं कि वी एक्स प्राइम जो एक्स एक्सिस की आपकी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ वेलोसिटी है, और वी वाई प्राइम का फार्मूला ये है। तो इनिशियल हम उसे वन और टू का नाम दे देते हैं। वी एक्स वन प्राइम आपके पास आ जाएगा, तो आप लिखोगे v माइनस माइनस वी, क्योंकि u आपने तय किया माइनस वी के तहत चल रहा है, वो मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया है। अब आपके पास y एक्सिस में आप देखोगे कि वी वाई को आपने जस्ट वी वाई वाले को v मेंशन कर दिया, बाकी इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसी तरीके से वी टू एक्स में भी आपने वैल्यूज प्लेस कर दी और वी टू वाई के साथ माइनस वी डाल दिया आपने, क्योंकि वो अपोजिट थे एक दूसरे के। अब क्या है जनाब कि अब आपके पास अगर हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखें, तो आप कहेंगे एक्स एक्सिस का मोमेंटम, तो आप वो वैल्यू डाल दोगे, तो वो वैल्यू आ गई टू एम वी वन प्लस वी स्केयर ओवर सी स्केयर। ठीक है, क्योंकि एम टू तो रेस्ट पे था। इसी तरीके से एक्स एक्सिस का जो फाइनल मोमेंटम होगा, तो आप कहोगे एम वी प्लस एम वी टू एम वी। अब ये बराबर तो नहीं आया, मगर वाई एक्सिस का शुरू का जीरो है तो बाद का भी जीरो है, तो इसका मतलब एक्स एक्सिस पे मोमेंटम बराबर नहीं है एस प्राइम फ्रेम के लिहाज से, तो मोमेंटम तो कंजर्व ना हुआ। तो क्या है? तो अगर हम ये कहें कि प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी और लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करेक्ट है, तो इसका मतलब मोमेंटम को कंजर्व रखने का एक ही तरीका है कि आप उसकी डेफिनेशन को ज्यादा जर्नलाइज करें, ज्यादा वसी कर दें। तो अब नई डेफिनेशन के बगैर दो खूबियां होनी चाहिए।
कि भाई अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को वैलिड देखते हैं फिजिकल लॉ, तो ये तमाम इनर्शियल फ्रेम में होना चाहिए। क्या मतलब कि आपके पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उससे प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। मोमेंटम कंजर्व होगा तमाम उस यानी अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर तमाम इनर्शियल फ्रेम में उसे कंजर्व मोमेंटम शो करना चाहिए। फिर दूसरी शर्त बड़ी अहम है कि मोमेंटम तभी कंजर्व होगा जब आपकी v यानी फ्रेम की वेलोसिटी c से इंतहाई कम होगी, यानी जो लो स्पीड पे आपका जो p इज इक्वल टू mv पे वो रिड्यूस हो जाएगा, यानी नॉन रिलेटिविस्टिक केस यानी कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। लेट्स से हम कहते हैं पार्टिकल मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से x डायरेक्शन में, तो क्लासिकली आप कहेंगे वो मैग्नीट्यूड p इज इक्वल टू mv dx by dt, तो हम डेल्टा x ओवर डेल्टा t कर सकते हैं। डेल्टा x डिस्टेंस है, डेल्टा t टाइम है। अब हम कहते हैं कि रिलेटिविटी में जो क्लासिकल डेफिनेशन है उसकी अपर लिमिट मोमेंटम की वो आप पार्टिकल ने अटेन कर ली, तो क्लासिकल डेफिनेशन आपके पास p इज इक्वल टू m डेल्टा x ओवर डेल्टा t नॉट। अब डेल्टा x वो डिस्टेंस था जो मूविंग पार्टिकल ने कवर किया जो ऑब्जर्वर देख रहा है उस पार्टिकल को, और डेल्टा टी नॉट का वो टाइम है जो उसने उस डिस्टेंस को कवर करने में लगाया, मगर ये ऑब्जर्वर ने नहीं, यानी ये ऑब्जर्वर ने टाइम नोट नहीं किया कि पार्टिकल के मूव करते, वो उस पार्टिकल ने जो डिस्टेंस कवर किया उतने टाइम में। तो पार्टिकल जब रेस्ट पे होगा सेकंड ऑब्जर्वर के लिहाज से, तो हम कहेंगे जो टाइम ऑब्जर्वर ने मेजर किया था वो प्रॉपर टाइम डेल्टा टी नॉट होगा। तो अब p इज इक्वल टू m डेल्टा x ओवर डेल्टा टी नॉट है, डेल्टा t से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। फिर हम एक टूल जानते हैं टाइम की रिलेटिविटी का, तो यहाँ से आप डेल्टा t ओवर डेल्टा टी नॉट को गैमा कह सकते हैं, वो वैल्यू यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दी। तो p इज इक्वल टू एम वी गैमा, तो ये एक नई मॉडिफाइड शक्ल आ गई मोमेंटम की, जनरलाइज्ड डेफिनेशन। तो डेल्टा x ओवर डेल्टा t पार्टिकल की वेलोसिटी को बता रहा है। तो जैसे मैंने कहा एक रिलेटिविस्टिक फार्मूला आ गया मोमेंटम का, p इज इक्वल टू एम वी गैमा, और हम जानते हैं गैमा किसके बराबर होता है, तो एम वी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। तो कंपोनेंट के लिहाज से देखेंगे तो x आ जाएगा, पी एक्स के साथ एम वी एक्स आ जाएगा, पी वाई के साथ एम वी वाई आ जाएगा। यहाँ पे जो v है डिनोमिनेटर में जो आपके पास आ रहा है, ये हमेशा यानी स्पीड ऑफ पार्टिकल, ये आपके पास एक पर्टिकुलर इनर्शियल फ्रेम में आपने जो मेजर किया है, ये स्पीड ऑफ इनर्शियल फ्रेम नहीं है, ठीक है। तो आपके पास वेलोसिटी जो नोमिनेटर में है वो हम कहेंगे कंपोनेंट है वेलोसिटी वेक्टर का, जैसे हमने एम एक्स एम वी लिखा है तो नजर आ रहा है। अच्छा, तो ये तो टूल आ गया हमारे पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का। अब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं मोमेंटम की। जैसे मैंने कहा कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में मोमेंटम प्रोडक्ट है मास और वेलोसिटी का, तो स्पेशल रिलेटिविटी में हमने उसकी डेफिनेशन को मॉडिफाई कर लिया। तो मोमेंटम p इक्वल टू एम वी एम डी एक्स ओवर डी टी है, तो मोमेंटम एस प्राइम फ्रेम में होगा तो हम लिखेंगे एम वी प्राइम एम डी एक्स प्राइम बाई डी टी। तो आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे कि एक्स प्राइम गैमा एक्स माइनस वी टी है, वाई प्राइम वाई के, जी प्राइम जी के, तो आप x कंपोनेंट p प्राइम का देखोगे तो पी एक्स प्राइम एम डी एक्स ओवर डी टी आ जाएगा, डी एक्स प्राइम की वैल्यू हमें मालूम है वो वैल्यू लग जाएगी। अब आपने उस जगह पे उसको सॉल्व कर लेना है, तो आपके पास ये चीज आ जाएगी गैमा एम यू एक्स माइनस एम वी। तो अब एम यू एक्स तो वो मोमेंटम हो गया जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था, तो इसे पी एक्स लिख देंगे। और अब आप एम वी, तो अब इसमें आप थोड़ी सी तब्दीली करेंगे, तो मैंने जैसे लिखा है कि आप ई इक्वल टू एम सी स्केयर का टूल जानते हैं, तो एम की जगह ई बाई सी स्केयर लगा सकते हैं, ठीक है। ई इक्वल टू एम सी स्केयर होता है ना, तो वो एम की वैल्यू में हाईलाइट कर देता हूँ कि इस एम की जगह हमने क्या किया है, हमने उसकी वैल्यू प्लेस की है ई बाई सी स्केयर। तो ये अब आपका y कंपोनेंट जब आएगा तो उसमें तो कोई बदलाव नहीं है, तो पी वाई प्राइम पी वाई के बराबर आ जाएगा, पी जेड प्राइम पी जेड के बराबर आ जाएगा। तो ये जो इक्वेशन 3 4 5 है ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर मोमेंटम कहलाती हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।